हेलो गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज जो है हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर का सेकंड एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, मैं आपको एक बार रीड करके मैं बता दूं। क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, मैं उसको बता देता हूँ। जैसा देखिए 12 है, 15 एंड 21। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। उसी तरह 15 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। उसी तरह हम लोग 21 को क्या लिख सकते हैं, तो 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना रहता है, तो उसमें जो है जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये 3, इधर ये वाला 3, इधर ये वाला 3, ये कॉमन है, तो इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 12, 15, 21 का 3। एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, जो यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर, फिर 3 कॉमन है तो 3, फिर 5, फिर इंटू 7, यानी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 और 67 जा यानी 422 आएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर जो है 17, 23, 29। लकीली जो है ये हमको प्राइम नंबर ही दिया हुआ है, तो इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसको हम लोग फर्स्टली ऐसे लिखेंगे 17, तो 70 इंटू 1। और ये हमारा प्राइम नंबर को जो है कंडीशन होता है कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा नंबर जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो, यानी इटसेल्फ डिवाइड हो, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर 23 है तो इसको हम लोग 23 इंटू 1। फिर जो है 29 है तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 29 इंटू 1। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा क्या चीज़ जो इसमें कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा कॉमन है, तो ये हमारा एचसीएफ 1 हो गया। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए जो कॉमन हो या ना हो और लोवेस्ट पावर हो सबको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एक भी टर्म नहीं छूटना चाहिए। जैसे देखिए 17, अगर कॉमन 17 सिर्फ इसमें है लेकिन कॉमन किसी में नहीं है, तो हम लोग इसको राइट करेंगे। फिर 23, फिर 29, देखिए कॉमन नहीं है फिर भी हम लोग राइट करेंगे, और कॉमन वाले टर्म को भी राइट करेंगे अगर कॉमन है और सब में, और जिसका सबसे हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग राइट करेंगे इंटू 1। तो देखिए ये हम जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन से आएगा 11, 33, 9। तो ये फ्रेंड हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए ये 8 है हमारा, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हम लोग इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। और ये 25 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है ताकि एचसीएफ बन सके, तो इस केस में हमारा एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25 इक्वल टू 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो 1 एचसीएफ हो जाएगा हमारा। देखिए कोई एक ऐसा नंबर आप ढूंढिए जो ये तीनों को डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो ये तीनों को डिवाइड कर दे 1 को छोड़ के, तो इसलिए 1 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब फिर एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर,
ये हमारा LCM हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 9 × 25। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको कीजिएगा तो ये आपका 25 200 × 9 बराबर 1800। तो ये हमारा LCM हो गया। तो इस तरह हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग LCM फाइंड करेंगे फ्रेंड। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको जो है ना HCF दिया हुआ है 2 नंबर का, ठीक है, और हमको LCM फाइंड करना है, ये बोल रहा है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन HCF ऑफ 306657 इक्वल टू 9, LCM ऑफ 306657 इक्वल टू फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट फ्रेंड, हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि HCF ऑफ A, B यानी 2 नंबर का HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर का LCM प्रोडक्ट होता है, दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। ये कंडीशन हमें पता है। हमें ये 2 नंबर का HCF दिया हुआ है AB। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, HCF ऑफ 306657 इंटू यही ना हमको दिया हुआ है, LCM जो है वो है 306657 और इक्वल टू नंबर हमारा क्या है, तो नंबर है 306 इंटू 657। तो यहाँ पे हमको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू कितना है फ्रेंड, 9 है। तो हम लोग यहाँ पे 9, तो अब क्या करेंगे, हमको LCM निकालना है। तो हम लोग करेंगे LCM ऑफ 306657 इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 306657। ठीक है, तो फिर LCM इक्वल टू 306657 यानी 306 और 657 का LCM हम लोग निकालेंगे। तो ये देखिए 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 306 एंड 657 कितना है फ्रेंड, 9 है। तो 9 लिख देंगे। अब देखिए ये जो है 9 हमारा जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये 9 हमारा जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है 3 बार में, और ये हो जाएगा 102। अब ये 3 से जो है हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 1 2 1, देखिए ये 3 2 जा 6 और ये 3 1 जा 3 और 2 हम लोग का लेफ्ट रह जाता है और 27 हो जाएगा यानी 219। तो ये हो जाएगा फाइनली 102 इंटू 219। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो हमारा आ जाएगा 102 209। इसको हम लोग जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारा 22 33। ठीक है फ्रेंड, 8 ये हमारा इसका गुणनफल आएगा। ये दोनों नंबर का गुणनफल जो है हमारा ये आएगा फ्रेंड। और इस तरह जो है हमारा LCM निकल जाएगा, LCM ऑफ 306 यानी 306 और 657 यानी 657 का LCM जो है हमारा ये आया। तो इस तरह जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को मैं रिव्यू कर देता हूँ, आप देख लीजिए। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन में हमको सेकंड क्वेश्चन में यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें LCM फाइंड करना था, और थर्ड नंबर और हम लोग का जो एक्सरसाइज का थर्ड नंबर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके ये तीनों जो दिया हुआ है नंबर इस सब का LCM फाइंड करना था और HCF भी फाइंड करना था। तो इस तरह जो है ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या बोल रहा है कि चेक विदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
यानी बताइए कि 6 का पावर n यानी n कोई नेचुरल नंबर है, ये जो पावर में n है ना, ये n कोई नेचुरल नंबर है, वो क्या एंड हो सकता है 0 पे? आपको ये चीज़ बताना है, यानी चेक करना है फ्रेंड। तो इसको देखिए हम लोग कैसे चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले क्या है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर जो है वो उसका लास्ट डिजिट 0 हो तो वो किस किस से डिवाइड हो, वो तो ऑलरेडी 10 से डिवाइड होगा। फिर 10 का जो है मतलब 10 से जो नंबर डिवाइड है वो 2 से भी डिवाइड होगा और वो 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि वी नो डैट एनी नंबर have last digit 0, then which is divisible, then which number is divisible by 10 and also divisible by 2 and 5, बिकॉज 10 को हम लोग 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 10 को हम लोग 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मतलब एक स्टेटमेंट है कि अगर जो नंबर जो है वो उसका लास्ट डिजिट 0 हो तो अगर वो 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 दोनों से भी डिविजिबल होगा। बट वी हैव मतलब हमारे पास क्या है, बट वी हैव 6 का पावर n है, ये फ्रॉम क्वेश्चन से ये हमारे पास है। अब हम लोग 6 का पावर n का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड, तो इसको हम लोग जब करेंगे तो ये आएगा 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, यानी अगर 6 का पावर 1 हो तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 6, इसको 2 इंटू 3 लिख देंगे। तो यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग n के पावर के लिए करेंगे। देखिए 6 का पावर 1 तो 2 का पावर n और 3 का पावर 1, तो इस तरह जो है ये 2 का पावर। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए एक फार्मूला होता है a का पावर n इंटू बी का पावर n इक्वल टू ए बी का होल पावर n, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल पावर n, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग 6 का पावर n का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 तो आ रहा है भाई, चलो 2 से डिविजिबल है, लेकिन एक 3 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 5 इज़ नॉट हेयर, यानी 5 यहाँ पे नहीं है। अगर जब हम लोग इसको डिविजिबल प्राइम फैक्टर कर रहे हैं और इसमें 5 आता है तो वो जो है कोई भी नेचुरल नंबर, अगर n का कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर आता तो वो जो है वो डिवाइड हो जाता मतलब 5 से, और उसका जो है लास्ट डिजिट जो है 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे 5 नहीं है, तो मतलब लिखेंगे हेयर 5 इज़ नॉट in the prime factorization of 6 का पावर n, ठीक है। तो अब क्या है, तो इस प्रकार जो है किसी भी वैल्यू के किसी भी n वैल्यू के लिए 6 का पावर n जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 5 से, ठीक है। तो लिखेंगे हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 का पावर n विल नॉट डिविजिबल बाई 5, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार हमारा प्रूव हुआ, देयरफॉर 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर
एनी नेचुरल नंबर n। तो इस प्रकार हम लोग चेक कर लिए इसको। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए क्वेश्चन में हमको बोल रहा था कि चेक विद 6 टू द पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0। यानी जो हम लोग 6 का पावर n है वो अगर कोई ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर कि अगर हम लोग उसका प्राइम फैक्टर करें या कुछ भी करें तो मतलब वैल्यू को मतलब जब ये रखें तो 0 हो जाए उसका लास्ट डिजिट। तो हम लोग जानते हैं 6 का पावर n अगर 0 रहेगा किसी भी डिजिट के किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट जो है 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। और अगर वो 10 से डिविजिबल है तो हमारा जो है वो 2 से और 5 से दोनों से भी डिविजिबल होगा। लेकिन जब हम लोग 6 का पावर n, यहाँ पे देखिए 6 का पावर n जो है जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट में लिखे तो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n के फॉर्म में लिखे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा फाइनली 5 जो है परसेंट नहीं है, ठीक है। तो 5% नहीं है तो अब क्या होगा कि जब हम लोग इसका प्रोडक्ट किया 5 यहाँ पे परसेंट नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 इज नॉट परसेंट। तो मतलब जब हम लोग 6 का पावर n का मतलब प्राइम फैक्टर किए तो 5 इज नॉट परसेंट है तो 6 टू द पावर n मतलब डिविजिबल नहीं होगा 5 से। तो इसलिए जो है 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो इसलिए जो है हमारा 6 का पावर n का जो है कोई भी डिजिट जो है लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। अगर हम लोग n का वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाए या कुछ भी रखते जाए उसका वैल्यू 0 लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। आप इसको रख के एक दो मतलब ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप 6 का पावर 2 रखें तो क्या होगा, तो 6 यानी 36 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 आया है 0 नहीं आया, ठीक है। उसी तरह आप 6 क्यूब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 6 यानी फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 6 36 और 6 3 18 यानी 206। देखिए यहाँ पे भी 6 आया, ठीक है, 0 नहीं आया। तो इस तरह आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे 6 का पावर 1 रख दिए तो 6 का पावर 1 रखेंगे तो 6 आ रहा है। देखिए ये यूनिट डिजिट है तो ये ऑल मतलब 0 नहीं है। आप 6 टू द पावर 4 रख के देख लीजिए तो ये हो जाएगा 6 क्यूब इंटू 6 यानी 6 क्यूब का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है तो 206 इंटू 6। जब हम लोग इसका वैल्यू रख रहे हैं तो क्या होगा देखिए अब 6 6 36 6 1 जा 6 और 3 9 और 6 2 जा 12 यानी 1296 आ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए जो हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं है। तो इस तरह तो मतलब किसी भी आप कोई भी नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी कोई भी एक नेचुरल नंबर उठाइए और 6 टू द पावर इन्फिनिटी कर दीजिए। यानी इन्फिनिटी की जगह पे कोई नंबर आप डाल दीजिए और डाल के चेक कीजिए आपका जो है लास्ट डिजिट कुछ भी आए, कुछ भी मान सकते हैं लेकिन 0 नहीं आएगा। और हमें यही तो चेक करना था फ्रेंड। तो इस तरह जो है ये वेरीफाई आप कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग 3 क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व किए फ्रेंड। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 NCERT का हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड। वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उस लेक्चर को देखना ना भूलें फ्रेंड। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आपको जो है आपके पास जल्द ही पहुंचे नोटिफिकेशन के थ्रू। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।